धरती को आप थोड़ा सा अन्न देते हैं, बदले में सारी फसलें हम ऐसे तो उगाते हैं। थोड़ा सा वहां देकर आते हैं, थोड़ी आहुति देनी है। एक दाना दिया 100 दाने वापस पाए। कभी आप जो मक्का बोते हैं उसको देखना, एक अनाज का दाना, मक्का का दाना आपने बोया तो एक अंकुर निकला, उस अंकुर के साथ में पौधा बड़ा होता गया, 2 डंठल बने और 2 भुट्टे लगे। एक भुट्टे में 50 दाने, 2 में कितने हुए? 100। तो एक दिया था, 100 मिल गया। और जो आप यज्ञ में जो तिल डालते हैं ना, तिल के एक बीज को बोना और फिर तिल को उगते हुए देखना, तो तिल की कई सारी छोटी छोटी ऐसे वो फल लगते हैं जिनमें बीज आते हैं। वो जब सूख जाते हैं तो बीज प्राप्त होते हैं। तो वहां तो 500 मिलते हैं एक साथ, एक दिया और 500 वापिस। 4, 5, 6, 8, 10 ऐसे दाने, वो फलियां लगती जाती हैं, छोटी छोटी फलियां। सूखने के बाद उसमें से दाने बाहर आते हैं, तिल बाहर आ जाते हैं। प्रकृति में यह नियम है कि देवता लेंगे तो लौटाने के लिए लेंगे। मनुष्य अगर किसी से लेगा तो लौटाने वाली बात तो थोड़ी मुश्किल में ही पड़ती है। जिसको आपने दे दिया उसके बाद तो जब तक आप गिड़गिड़ाते हुए पीछे पीछे नहीं घूमेंगे, किस्मत वाले होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो लड़ाई झगड़ा और हो जाएगा। जो लेता भी नहीं देता ही है वो देवता। और अगर लेगा भी तो कई गुना बढ़ाकर वापस देने के लिए लेता है। इसलिए नियम है, चाहे आप धरती में कुछ बोएं या अग्नि में आहुति दें, जो कुछ आप डालेंगे तो वो कई गुना बढ़कर आप तक वापस पहुंचेगा। छोटी सी आहुति अनेक गुना बढ़कर के वापस आती है। इसी को यज्ञ कहा गया। कृष्ण भगवान ने जब ये कहा, ये यज्ञ के लिए किया गया प्रत्येक कर्म, ये कर्म बंधन में नहीं आता। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इसलिए उसी प्रभु की राह में ही कर्म करते हुए अपने जीवन को आनंदित होकर व्यतीत करना चाहिए। सीधा मतलब ये हुआ कि आपके हृदय में जब भक्ति जागती है तो इसी के साथ में जागती है दया। और जब दया जागती है तो आपकी कोशिश क्या होती है कि जो भी दया के पात्र हैं उनका हम सहयोग करें, तो वो दया बन जाती है सेवा। तो या तो साधना भगवान के करीब लेकर जाती या फिर सेवा भगवान के करीब लेकर जाती है। तो इसलिए सेवा साधारण चीज नहीं है। मौका मिले सेवा जरूर करना। और जब सेवा करने के लिए आप बैठते हैं ना, तो मैं देने वाला और ये लेने वाला ये भाव कभी ना रखना, बल्कि क्या सोचना, परमात्मा ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं कहीं काम आ सकूं। मैं परमात्मा का प्यार ही वहां तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। मैं तो डाकिए की भूमिका निभा रहा हूं, डाकिए की भूमिका निभा रहा हूं कि ये चिट्ठी परमात्मा की है, बांटने वाला बीच में मैं बन गया, देने वाला कोई और, मैं तो बीच में माध्यम हूं। और आशीर्वाद मांगो कि मुझे इस लायक बनाए रखना। और मैं एक बात आप सबसे कहूंगा, आखिरी तक, जीवन के अंतिम भाग तक यही प्रार्थना कीजिए कि भगवान मेरे हाथ पांव चलते रहें,
मुझे देते हुए जिंदगी बीत जाए, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। भगवान मुझे अपने बच्चों से भी ना मांगना पड़े। इसलिए यदि आपको बैठना भी पड़े, मिलना भी पड़े, तो उन्हीं से मिलिए जो भले लोग हैं, जो सेवक हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब ये कहते ना कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन की रीत, तुलसी ऐसे जीव से हटकर कीजिए प्रीत। ये तीन तरह के लोग जिनके साथ से जीवन का लक्ष्य पूरा होता हो, जो आपकी जिंदगी के लक्ष्य की पूर्ति में सहयोगी बनते हों। और मन मिले, जिनके साथ आपका दिल मिलता हो, स्वभाव मिलता हो। मिले भजन की रीत, भजन करने का, भक्ति करने का, जिनसे कोई ढंग मिलता हो, जो आपको भक्ति का रंग लगाते हो, सत्संग का रंग लगाते हो, परमात्मा प्यारे का रंग लगाते हो। कहते हैं ऐसे लोगों से तो जिद करके भी मित्रता बनाओ, कैसे भी, किसी भी तरह से उनका संग लो, उनके संग का रंग लग जाए। क्योंकि ऐसे वो लोग जिनके जीवन में भक्ति आ गई, जो धर्म मार्गी है, जो धर्मदूत बनकर चलते हैं ना, ब्रह्म लोक के यात्री, पर ब्रह्म की पगडंडी पर चलने के लिए जो तत्पर हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ चलने का मौका आपको मिल जाए तो कितना जीवन ऊंचा हो जाता है, उनका रंग लग जाता है आपके जीवन में। तो जिन लोगों के द्वारा कुछ सेवा के कार्य हों, वो बहुत भाग्यशाली लोग हैं। एक शायर की पंक्तियां ध्यान में आ रही हैं कि माना इस जमी को गुलशन न कर सके हम, कुछ खार कम कर दिए हैं गुजरे जिधर से हम। कि जहां से हम निकले हैं कुछ कांटे काट दिए हैं, बस इतना ही कर पाए। तो ये छोटी बात नहीं कि नहीं बगीचा लगा पाए, नहीं फूल खिला पाए, कुछ कांटे ही काट कर आपने हटा दिए हो, तो ये भी अपने आपे में साधारण कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी कर्म हम करते हैं, बंधन बांधते हैं वो कर्म, क्योंकि क्रियमाण कर्म जल्दी से अपना फल देकर सूखते हैं। मतलब अभी आग में हाथ डाला, तुरंत फल मिला, बिजली का करंट छुआ, ततैये की संगति करी, तुरंत फल मिला ना। इसलिए उसको अछूत बोलते हैं। बिच्छू का डंक, ततैये का डंक, ऐसे जो भी जहरीले जीव हैं, बस वही अछूत हैं, बाकी कोई नहीं। इनको छूते ही पता लग जाए ना, छूना नहीं चाहिए, वो बाकी को क्यों मानते हो भाई। तो इसलिए आपसे मैंने कहा कि प्रत्येक कर्म बंधन में बांधेगा जरूर। पर कृष्ण भगवान ने जब ये कहा कि भगवान की राह में की गई तुम्हारी सेवा, मतलब जो याज्ञिक कर्म है, वो कर्म तुम्हें बंधन में नहीं बांधते, बंधन मुक्त करते हैं, कष्ट काटते हैं। इसलिए यज्ञ भी करिए। देव मार्ग के लिए 8 चीजें अपनानी चाहिए।
इज्याध्ययनम दानानि तप सत्यम धृतिक्षमः अलोभ इति मार्गोयम धर्मस्याष्टविधः स्मृतः। इसमें पहला यज्ञ करना, दूसरा अध्ययन करना, तीसरा है दान देना, सहयोग करना। इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। हमारे यहाँ एक परंपरा थी धर्मादे की, जो 9 तरह की चीजों के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसमें अनाथ, वृद्ध लोग, रोगी, मंदिर निर्माण, भोजन भंडारा, सत्संग कराना, गौशाला, शिक्षा, गुरुकुल आदि में विद्यार्थियों को जो पढ़ाया जाता है वो सब, दैवी आपदाएं, उनका सहयोग, जीव मात्र और अपंग असहाय लोगों के लिए कार्य करना, ये 9 चीजें मानी जाती हैं कि इनके लिए जब आप अपनी तरफ से सहयोग करते हैं तो 9 ग्रहों की जो वक्र दृष्टि आपके जीवन में विषमता उत्पन्न कर रही हो, तो उस सब विषमता को नष्ट करने के लिए और आपके भाग्योदय के लिए, सौभाग्य प्राप्ति के लिए धर्मादा बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा, बहुत अद्भुत चीज है। इसको कहा गया कि गृहस्थ बनते ही विवाह हुआ तो दशांश आपको प्रभु की राह में लगाना चाहिए, 10वां हिस्सा, 100 रुपए में से 10 रुपए। इतना भी नहीं कर पाए तो कहा गया कि फिर आपको 2%, 100 में से 2 रुपए तो लगाओ। इसमें कंजूसी नहीं करने। इसी में आता है कि जब आपने भोजन बनाया तो पहली रोटी थोड़ा मीठा और घी लगाकर अग्नि को जिमाइए, गौ ग्रास निकालिए, चिड़ियों के लिए, चींटियों के लिए कुछ थोड़ा सा भाग निकालिए। और आजकल तो जैसे अभी आपने और हम लोगों ने सबने मिलके जो मौसम को खराब कर दिया ना, पता भी नहीं लगता कि कब सर्दी गई, कब गर्मी आई। वो जो 1 महीने का बीच में मौसम होता था ना वसंत का, वो तो दिखाई नहीं देता कहीं। फूल बेचारे खिलते खिलते मुरझा जाते हैं। तो इन दिनों में एक काम तो जरूर करना चाहिए सबको, अपने घर की छत पर ना भी दाना डालते हो तो पानी के लिए तो मिट्टी के बर्तनों में पानी भर के जरूर रखो, कम से कम पानी के कुछ बूंद पी लें पंछी, उनका जीवन बचे। इतना तो कार्य करना चाहिए। और अगर आप दाना भी डालते हैं तो बहुत किस्मत वाले हैं आप लोग। और गौ रक्षा करने का कार्य करते हो तो इससे तो कहना ही क्या, अद्भुत कार्य है। तो अपनी तरफ से कुछ न कुछ योगदान जरूर करना चाहिए। और देखिए, एक शरीर कीर्ति का शरीर होता है जिस पर काल प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि काल जो है वक्त आदमी की उम्र को भी निगल जाता है, किए कराए को मिटा देता है। लेकिन जिसने अपनी जिंदगी केवल अपने लिए और अपनों के लिए नहीं, सबके लिए जी हो, तो काल भी आकर उसका कुछ भी काम बिगाड़ नहीं सकता। उसका शरीर कीर्ति वाला दुनिया में रहता जरूर है। मुझे ध्यान आता है, एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको, क्योंकि जब आखिरी दौर में पहुंच रहे होते हैं ना तो थोड़ा सरल करना होता है, क्योंकि दिमाग थकने लगता है तो उस समय
नियम के अनुसार थोड़ा सरल करके बोलना चाहिए। हालांकि मैं पूरी कोशिश सरलता से करता हूँ कि बात पूरी समझ में आनी चाहिए। तो एक उदाहरण मुझे ध्यान आ रहा है। एक व्यक्ति थे, इंजीनियर थे, जो वैज्ञानिक बने। उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने 300 के लगभग आविष्कार किए। जैसे आप थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने जो है 2000 के लगभग आविष्कार किए। ये लाइट वाइट जो जल रही है, बल्ब जल रहे हैं, ये सब एडिसन के कारण दुनिया में ये बड़ा काम हुआ, एक क्रांति हुई। अल्फ्रेड नोबेल ने लगभग 300 आविष्कार किए। उसी में एक आविष्कार उस व्यक्ति ने किया था डायनामाइट का। वो डायनामाइट उसने बनाई थी इसलिए कि पहाड़ों को तोड़ के बीच में से रास्ता बनाना हो तो डायनामाइट लगाओ, वो उड़ा देगी चट्टानों को। और बड़े बड़ी चट्टानों को तोड़ने का और न जाने कितने कितने तरह के कार्यों के लिए, जिंदगी आसान बने इसके लिए उसने बनाया। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं